और इस रिपोर्ट के बारे में आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर राजीव बहल ने विस्तार से जानकारी दी है, वो आपको सुनवाते हैं। कोविड को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने कुछ डाटा पेश किया है और जिसमें ये कहा गया है कि कोविड के दौरान भारत में जो डेथ हुई थी वो एक्चुअल में ज़्यादा थी। इस पर बात करने के लिए डीजी आईसीएमआर राजीव बहल जी हमारे साथ हैं। सर, ये डाटा जो पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि 2020 में करीब करीब 12 लाख कोविड से मृत्यु ज़्यादा हुई थी, क्या आधार है, किस बेस पे पेश किया है? ये जो रिपोर्ट आपने जिसका जिक्र अभी किया है, यह जो हमारे देश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसके डेटा पर के एक छोटे से पार्ट पर, जो कि 3 महीने का करीब का समय था, जनवरी 2021 से मार्च अप्रैल 2021 तक का, उसको लेकर जिन घरों में उन्होंने सर्वे हुआ था उसमें होने वाली मृत्युओं को देखकर, उसमें डेथ्स को देखकर, उस डेटा के ऊपर आधारित रिपोर्ट को और उन आंकड़ों को पूरे देश पर जनरलाइज करके उसे दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में जो सबसे क्रिटिकल फ्लॉ है वो यही है कि जिस वक्त नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, किसी भी सर्वे की रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव है, वो तभी होता है कि जब वो पूरा सर्वे को देखा जाए। जबकि यहाँ पर सिर्फ उसका एक पार्ट, जो कि 14 स्टेट्स के कुछ भागों में ही किया गया था, वो इस्तेमाल किया गया है। दूसरा क्रिटिकल फ्लॉ जो हो सकता है वो ये है कि ना सिर्फ ये ज्योग्राफिकली इस तरह से था, समय के अनुसार भी बड़ा ही विशेष समय था, जबकि कोविड अपनी पीक पर था और कोविड के दौरान जिस तरह की जो हम एक्टिविटीज़ चल रही थी देश में कोविड कंट्रोल की, उसके बीचों बीच ये सर्वे किया गया और इन विशेषताओं की वजह से कुछ बायसेस इस रिपोर्ट में आ सकते हैं। जिस डेटा पर हमें एक्चुअली विश्वास करना चाहिए वो क्या है? हमारे देश में एक बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही सुदृढ़ एक सिस्टम है जिसको हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन या जन्म और मृत्यु का अंक रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें 2,91,000 यूनिट है जो इस डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसकी जो आज परसेंटेज है जिसकी कवरेज है वो 99% से भी कहीं ज़्यादा है। तो ये सब जब रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड वाले जो इसको कहते हैं, वो उनका करने का आधार ये है कि ये जो डेटा है सिविल रजिस्ट्रेशन का, वो दूसरे देशों में जो विकसित देश हैं उनमें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन भारत में वो दृढ़ नहीं है। ये पूर्ण रूप से गलत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैंपल पर्टिकुलर कुछ छोटे स्थानों से लिए गए और पूरे भारत के लिए उसको लागू कर दिया गया? क्योंकि आप बता भी रहे थे कि कोविड के दौरान कई तरह के रेस्ट्रिक्शन थे, लोग जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन था, तो जो सर्वे है उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम आई होंगी या सत्यता है वो सामने नहीं आ पाई होगी? ये बिल्कुल सही है कि जो सैंपल है वो तभी रिप्रेजेंटेटिव होता है जब वो पूरे देश का सैंपल को लिया जाए। ये पूरे देश का सैंपल नहीं है। जो पूरे देश का सैंपल है, अगर हम सर्वे पे भी करें, हम सिविल रजिस्ट्रेशन की बात न करें और हम सर्वे की बात करें, तो हमारे देश का एक सर्वे है जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका डेटा एकदम फुली रोबस्ट डेटा है और ये बहुत ही बड़ा सर्वे होता है। करीब 84 लाख घरों का सर्वे किया जाता है और पूरे देश में हर 6 माह में ये सर्वे होता है। इस सर्वे की रिपोर्ट को अगर हम देखें या हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम
जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट को देखें, दोनों से सन 2020 का अगर हम कंपैरिजन करें सन 2019 से, तो मात्र 2-3 लाख से करीब 4.5 लाख डेथ्स एक्स्ट्रा हुई 2020 में 2019 के बनिस्बत। लेकिन इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 18 और 19 के बीच में भी डेथ्स ज़्यादा हुई थी, 17 और 18 के बीच में भी ज़्यादा हुई थी। उसका मेजर रीज़न ये है कि हमारी जो कवरेज है, रिपोर्टिंग की जो कवरेज है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2015 में वो कवरेज जो थी वो करीब 75% थी, 2020 में 99 से भी ऊपर है। तो जैसे जैसे कवरेज बढ़ रही है, कुछ मोर्टालिटी का इंक्रीज़ हुआ है। इसमें ये भी जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मिनिस्ट्री ने कोविड की एक्चुअल डेथ्स जो हुई है वो करीब सिर्फ 1.5 लाख है 2020 में। तो कहीं से भी देखा जाए तो ये डेटा जो 12 लाख डेथ होने का, ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, ना सिर्फ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट से, बल्कि हमारे रोबस्ट सबसे अच्छे सर्वे जो है वो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, उसकी रिपोर्ट से भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसी वजह से ये पेपर जो है, ये रिपोर्ट जो है, जब ये शुरू करते हैं तो ये कहते हैं कि NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा की क्रेडिबिलिटी को हम पहले प्रूव करेंगे, और ऐसे प्रूव करते हैं कि ये SRS का जो डेटा है, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डेटा है, इससे मैच करता है 2018 का भी, 2019 का भी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब 2020 का डेटा उसी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का ये बोलता है कि इसमें इंक्रीज बहुत कम हुई है मोर्टालिटी की, वहाँ पर कैसे वो उसको उससे कई गुना ज़्यादा मोर्टालिटी देख रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। तो ये फ्लॉज हैं इस स्टडी के। दूसरा सर, अगर देखें तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2020 के दौरान जो जीवन प्रत्याशा है वो 2.6 साल के लिए कम हुई। तो ये क्या आधार था इसका? इसका आधार वही जो मैंने आपको बताया कि उन लोगों ने वो 23% जो डेटा कलेक्ट किया, जो हाउस होल्ड्स का, जो घरों का डेटा था, उसको उन्होंने उसके ऊपर एनालिसिस करके उसके साथ लाइफ टेबल्स बनाए, जिस तरह की टेबल्स बनते हैं नॉर्मली वो बनाए, और उसके बेसिस पे ये डेटा दिया है। इसमें भी जो अगर आप SRS का डेटा देखें तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है 2020 कंपेयर टू 2019। लेकिन इस डेटा में 2.6 साल का बताया गया है फ़र्क। उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कहते हैं, ऑथर्स ये कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनमें ज़्यादा गिरावट हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पुरुषों के मुकाबले में, जबकि पूरे देश में जितना भी कोविड का डेटा है, चाहे वो जो है वो मिनिस्ट्री का डेटा हो और चाहे वो रिसर्च का डेटा हो, DBT, THSTI के द्वारा किए गए कोहॉर्ट का डेटा हो, या ICMR की कोविड रजिस्ट्री का डेटा हो, वो सारा डेटा ये कहता है कि 60 से 65% जो डेथ्स हुई कोविड की वजह से वो पुरुषों में हुई, महिलाओं में हमेशा कम हुई, जैसा कि पूरी दुनिया में हुआ। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में जो है, ये पेपर की एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ दिखाता है जो कम्प्लीटली इनकंसिस्टेंट है किसी भी और डेटा के साथ। तो उससे भी मुझे यही लगता है कि ये कुछ पेपर में कहीं कुछ बायसेस हैं जिसकी वजह से इस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से एक और पेपर में बात कहते हैं कि 0 से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें बल्कि सबसे ज़्यादा गिरावट आई लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। जबकि फिर से चाहे आप कोई भी डेटा सेट देख लीजिए, रिसर्च का या प्रोग्राम का, हर एक डेटा सेट में
जो मोर्टेलिटी 0 to 15 ईयर्स थी वो बहुत ही कम थी। और ये बात हर एक किसी को पता है, अपने घरों में लोगों को भी पता है कि बच्चों पे असर बहुत ही कम हुआ। तो ये फिर से ऐसी इनकन्सिस्टेंसी है जिसको देख के ये लगता है कि ये जो डेटा दे रहे हैं ये सत्य नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीजी आईसीएमआर जो बता रहे थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सैंपल लिए हैं वो कुछ सीमित जगह से लिए हैं और पूरे देश के हिसाब से उसको लागू किया है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो काफ़ी भ्रामक है ये स्टडी, क्योंकि इस स्टडी में कई